हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर में हमने मिड पॉइंट थ्योरम कर लिया था और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी कर लिया था। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। या फिर कन्वर्स में क्या बात कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि भाई ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, है ना, अपन एक लाइन ड्रॉ करें जो कि बीसी के पैरेलल हो, तो अपने आप तीसरे साइड को भी कहाँ पे कट करेगा, वो मिड पॉइंट पे कट करेगा। सो हमने ये यहाँ तक प्रूफ किया था, ठीक है। इसी पर आइए एक एप्लीकेशन देखते हैं। इसी पर एक एप्लीकेशन देखते हैं। तो बोला है क्वेश्चन में, ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, ठीक है। सीबीएसई में ये रिपीटेड सवाल है। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन। भाई एडी मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब होता है? मीडियन का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन एडी अगर मीडियन है तो वो जिस साइड पर फॉल हुआ होगा, डी किस पर फॉल हुआ है? बीसी पर, मतलब ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा होगा, यही मतलब है। अगर एडी मीडियन है, एडी क्या है? एडी अगर मीडियन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बी है दिस इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो इफ एडी इज द मीडियन देन बीसी बीडी बराबर क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब ये भी बोला है कि ई जो है, ई क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये ई जो है मिड पॉइंट है किसका? ऑफ एडी का, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी हो जाएगा। बस लॉजिकली इतना तो मुझे पता चल गया। अब बोला इफ बी इज प्रोड्यूस्ड, अगर बी को ई से ज्वाइन करने पर और इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये ए सी को एफ पर कट करता है, कट्स ए सी इन एफ, सो दैट ए एफ बराबर 1/3 ए सी। ए एफ की वैल्यू 1/3 ए सी के बराबर मुझे प्रूफ करनी है। तो इसके लिए मैं बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, और कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी एफ के या बीई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से लेट से एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि भैया ज्वाइन डीजी या ड्रॉ डीजी, है ना, पैरेलल टू क्या? बीएफ। अगर ये बीएफ के पैरेलल है, इसका मतलब डीजी जो है ये खुद ब खुद किसके पैरेलल है? ईएफ के पैरेलल है। नाउ दो ट्रायंगल उठा लीजिए, काम हो जाएगा। तो पहला ट्रायंगल कौन सा उठाऊं? पहला ट्रायंगल उठाता हूं कौन सा? एक ट्रायंगल देखो, एक ऐसा ट्रायंगल कौन सा उठा रहा हूं मैं? ट्रायंगल कौन सा? एडीसी। अगर ट्रायंगल एडीसी की बात करूं मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल एडीसी, तो देखना ध्यान से, ये आपका क्या है? ए है, दिस इज योर डी, और ये क्या है भैया? दिस पॉइंट इज सी। ये कुछ ऐसा है, डी सी और ए डी सी, ठीक है भाई, ए डी सी। तो यहाँ से क्या हो गया? दिस इज जी, जी पॉइंट, सही है, दिस पॉइंट इज जी, ठीक है। और ए डी सी, ए डी सी, तो नहीं भाई, ए डी सी नहीं ड्रॉ करो, रुक जाओ, ये नहीं ड्रॉ करो, ये वाला ट्रायंगल उठा लो, ए डी जी, ट्रायंगल ए डी जी उठा लो, है ना। ट्रायंगल ए डी जी जैसे ही उठाओगे ना, काम बन जाएगा तुम्हारा, देखना। ट्रायंगल ए डी जी उठाओगे तो क्या बनेगा? देखो, ये है ए, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज जी, सही है ना। तो यहाँ से ये लाइन जुट गया, ए डी जी हो गया। और ई एफ एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, करेक्ट। ई एफ इज पैरेलल टू डी जी, ई एफ इज पैरेलल टू डी जी। सो आप बीपीटी लगा सकते हो। जैसे ही आप बीपीटी लगाओगे काम बन जाएगा, देखना। बीपीटी लगाते वक्त क्या हो जाएगा? देखना, ये हो जाएगा ए ई अपॉन डी ई, सही है ना। दिस अपॉन दिस बराबर क्या बनेगा? ए एफ अपॉन एफ जी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ए ई और डी ई, देखो, ए ई और डी ई बराबर है, ए ई और डी ई बराबर हैं, ए ई और डी ई बराबर हैं, बट ए ई इक्वल्स टू डी, क्वेश्चन में दिया हुआ ई इज द मिड पॉइंट। ए ई जो है इट इज डी के बराबर है, इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ए ई बाई डी का रेशियो क्या हो जाएगा? ये कट पिट करके 1 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आ गया भैया? ए एफ बाई एफ जी आ गया, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब आपको यहाँ से मिल रहा है ए एफ बराबर क्या हुआ? एफ जी हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। ए एफ बराबर एफ जी हो गया, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? बराबर है। अब इस ट्रायंगल को उठा लो, इस ट्रायंगल को उठा लो बड़े प्यार से। इस ट्रायंगल को उठाओगे कौन सा? ट्रायंगल बी एफ सी, ट्रायंगल बी एफ सी की बात कर रहा हूं मैं, देखना कॉमन सेंस लगाओ। बी से लेकर के एफ तक ये ड्रॉ किया, उसके बाद एफ से सी, ठीक है, एफ से सी और बी से सॉरी, तो
यहाँ से ड्रॉ किया बी से सी, करेक्ट। तो बी से सी मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, और एफ से सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एफ टू सी बी, और ये क्या है एफ, और ये क्या है सी, ठीक है। डी एक पॉइंट है, डी ई, तो डी ई एक पॉइंट है, डी ई एक पॉइंट है, डी ई एक पॉइंट है, एफ सी डी जी, ये रहा डी जी पैरेलल, करेक्ट। तो ये डी है, ये जी है, करेक्ट हो गया। तो डी जी और बी एफ पैरेलल है, देखो डी जी पैरेलल टू बी एफ है, कॉमन सेंस लगाओ, लगाओगे क्या बीपीटी, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो भाई सी डी अपॉन बी डी, करेक्ट, सी डी बाई बी डी बराबर क्या बनेगा, सी अपॉन क्या एफ या एफ जी जो बोल लो, बट बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है। अरे भाई मेरे, ये वाला और ये वाला साइड पैरेलल हो गया, तो वी कैन अप्लाई बीपीटी। तो ये डी जी और बी एफ पैरेलल है, डी जी और बी एफ पैरेलल है, कि बाई डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बाई बी डी। सो सी डी और बी डी बराबर है, तो इनका रेशियो तो 1 हो गया, ये दोनों कट पिट जाएंगे। अरे ये दोनों बराबर हैं तो मतलब ये कट पिट करके 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बट सी डी बराबर बी डी, मतलब क्या है कि बाई बी डी का जो रेशियो है दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, बाई एफ बराबर कितना 1 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, सी बराबर एफ आ गया। अब भाई मेरे कॉमन सेंस लगाओ, खत्म हो गया सवाल, है ना। AC को लिखो, AC को लिखो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, लेट से दिस इज। अब देखो जरा ध्यान से, AF बराबर क्या है मेरे पास, AF बराबर FG है या GF है, और यहाँ पर क्या हो गया, FG जो है ये किसके बराबर है, CG के बराबर है, करेक्ट। FG क्या है, FG CG के बराबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज नंबर 2। इसका मतलब क्या हो गया, AF जो होगा वो CG के बराबर होगा, और ये क्या होगा, FG के बराबर होगा। इसका मतलब वी कैन राइट AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AC देखो ध्यान से, A से C, इसको लिखने का तरीका AF प्लस FG प्लस GC, सही है ना। AF प्लस क्या हो गया, FG प्लस क्या हो गया, GC हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब AC जो है ये तीनों AF के बराबर हैं। अरे भाई CG की जगह मैं AF रख सकता हूँ, AF और CG बराबर हैं। CG की जगह क्या रख, FG की जगह भी मैं AF रख सकता हूँ, मुझे तो AF चाहिए ना। तो सिंपली वी कैन राइट AF प्लस AF प्लस AF, आई कैन इजीली राइट दिस एज 3AF। अरे भाई इसको भी AF से रिप्लेस कर दिया, इसको भी मैंने AF से रिप्लेस कर दिया, इसको भी मैंने AF से रिप्लेस कर दिया, तो AF प्लस AF प्लस AF, क्योंकि तीनों बराबर हैं, क्या आ गया 3AF। हियर वी कैन इजीली गेट AF बराबर कितना आ गया, 1/3AC, और मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था। तो दिस इज व्हाट, सिंपल सा सवाल था, बट ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सो बहुत ही आसान सवाल था, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, एक दो बार देखिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये डी और जी के, DG जो है ना एक लाइन ड्रॉ किया जो इस लाइन के पैरेलल था, और मैंने ये ट्रायंगल उठा लिया, मैंने कहा कि ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, मतलब ये दोनों का रेशियो क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं दोस्तों ये दोनों भी बराबर होंगे, कॉमन सेंस से। सेम मैं इस ट्रायंगल में आ गया, मैंने कहा ये इसके पैरेलल है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों एक दूसरे तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आई कैन इजीली राइट AC एज A प्लस FG प्लस FC, और FG FC को मैं AF लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट AC एज 3 टाइम्स AF। सो 3 टाइम्स AF लिख दिया, तो ये क्या आ गया, AC बराबर 3AF। सो AF कम्स आउट टू बी व्हाट, 1/3 AC, और मुझे यही प्रूफ करना था। सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म से पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, चलो बोला है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल बना लूं, कॉमन सेंस से एक क्वाड्रिलेटरल तैयार करता हूं, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ क्या फर्क पड़ता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल तैयार किया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ABCD, ABCD बी एनी क्वाड्रिलेटरल। सोचो ABCD जो है कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अब क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इन सारे क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो इसका मिड पॉइंट मान लो, मार्क कर देता हूं मैं, कि मान लिया कि भाई इस वाले का मिड पॉइंट, इसको मैं P बोल रहा हूं, इस वाले का मिड पॉइंट मैं Q बोल रहा हूं, इस वाले का मिड पॉइंट में R बोल रहा हूं, और इस वाले का मिड पॉइंट में क्या बोल रहा हूं, S बोल रहा हूं। देखना कितना आसान सा सवाल है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये मिड पॉइंट है दोस्त, इसका मतलब क्या है, AP जो है ये किसके बराबर है, PB के बराबर है। इफ P क्या है, एज मिड पॉइंट, समझ में आया। अगर P मिड पॉइंट है तो दिस AP
बराबर क्या लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ ठीक है। अगर P मिड पॉइंट है तो AP बराबर PB हो जाएगा। अगर Q मिड पॉइंट है, इफ Q इज मिड पॉइंट, अगर Q मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है तो कॉमन सेंस लगाओ, Q मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, Q बराबर BC हो जाएगा। सिमिलरली अगर R मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है तो क्या बन जाएगा, R बराबर RD, कॉमन सेंस लगाओ। सिमिलरली S अगर मिड पॉइंट है तो क्या बन जाएगा, सबका रेशियो, इसका बाई इसका रेशियो कितना आएगा, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, रेशियो में बोल रहा हूँ, रेशियो, अगर रेशियो निकालोगे तो 1 आएगा। S अगर मिड पॉइंट है, इफ S इज मिड पॉइंट तो क्या बनेगा, सोचो, AS बराबर SD बनेगा, कॉमन सेंस। ठीक है, अब कहा है क्या, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड, तो इन सारे के एडजेसेंट मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। चलो एडजेसेंट मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं मैं, एडजेसेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं, इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं, इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं और इससे ज्वाइन कर रहा हूं। आई हैव टू प्रूव दिस इज ए पैरेललोग्राम, आई हैव टू प्रूव दिस इज ए पैरेललोग्राम, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ, प्रूफ क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, PQRS, RS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, कॉमन सेंस, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल। एक बार डायगोनल को ज्वाइन करो, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन देखो क्या कह रहा है, ज्वाइन AC, डायगोनल AC को जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा आपको देखो समझ में आ जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। जैसे ही आपने AC को ज्वाइन किया, देख लो खत्म हो गया सवाल, AC को ज्वाइन किया, AC को ज्वाइन किया और ट्रायंगल उठा लो कौन सा, ADC, मैं ट्रायंगल ADC की बात कर लूं, जैसे ही मैं ट्रायंगल ADC की बात करूंगा तो सोचो, ADC की अगर मैं बात करूंगा, ADC तो BPT लगा रहा हूं मैं ADC में, देखना BPT लगा रहा हूं ADC में, तो जैसे ही BPT लगाऊंगा तो DS बाई SA, DS बाई SA, DS बाई SA, है ना, कितना आ जाएगा, DS बराबर SA है, अरे भाई DS बराबर SA है ना, DS बराबर SA है तो DS अपॉन SA, AS, इसमें कंफ्यूजन बच्चे होते रहते हैं, नाम सेम ही है भाई, DS बराबर SA, तो इसका रेशियो तो 1 आएगा, सिमिलरली इसका भी रेशियो 1 आएगा, है ना, तो DS बाई SA जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, DR बाई RC के बराबर आ रहा है, DR बाई RC के बराबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि DR और RC भी बराबर हैं, सो इनका रेशियो भी क्या आएगा, 1 आएगा। सो अगर ये मैंने BPT लगाया, अगर ये मैंने BPT लगाया तो क्या हो गया, BPT नहीं, कॉरोलरी ऑफ BPT, है ना, तो कॉरोलरी अगर मैं लगा रहा हूँ BPT का, BPT कॉरोलरी, BPT कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ BPT, सॉरी BPT कन्वर्स, है ना, कॉरोलरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, BPT कन्वर्स, तो ये रेशियो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इसका मतलब ये प्रूफ होता है AC जो है ना ये पैरेलल टू RS है। सिमिलरली आप ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल ABQ को देख लीजिए, ABQ, ABQ को ध्यान से देखिए, तो BP बराबर PA है, देखो BP बराबर PA है, BP बराबर PA है, BP या AP बराबर PB है, तो AP बाई PB का रेशियो क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं PP बाई PA, ये रेशियो कितना है, 1 है, और ये ध्यान से देखो BQ CQ के बराबर है, BQ PQ PQ मिड पॉइंट है ना, तो B जो है वो CQ के बराबर है, इज इक्वल्स टू, सही है, और देखना जरा BQ जो है, BQ जो है अपॉन का रेशियो भी 1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि BQ अपॉन QC कितना होगा, दोनों बराबर हैं तो रेशियो तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो ना आपको 1 मिल जाएगा। सो ये इसका मतलब ये है कि B बाई PA जो है ना भैया, ये B बाई के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है, एक ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ABQ में ये लाइन जो है इस दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, सो कन्वर्स ऑफ थेल्स, अगर मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स की बात करूं, थेल्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो PQ है इट इज पैरेलल टू AC। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, PQ AC के पैरेलल है, सोचो ये जो PQ है ना दिस इज पैरेलल टू AC, और ये जो AC है ना इट इज पैरेलल टू RS, तो आपको समझ में नहीं आ गया कि भाई ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये है कि मैं सिंपली
ठीक है, इसका मतलब ये है कि AC जो है ना ये पैरेलल है किसके, AC पैरेलल टू RS, और AC पैरेलल किसके है, PQ। का मतलब ये है RA जो है ये पैरेलल टू PQ हो गया, तो ये प्रूव हो गया, पैरेलल प्रूफ, सही है ना। सिमिलरली अगर मैं ज्वाइन करूं, कंस्ट्रक्शन करूं दूसरे डायगोनल के लिए, ज्वाइन BD, अगर मैं BD को ज्वाइन करता हूं, देख लो, अगर मैं BD को ज्वाइन करता हूं, इफ आई ज्वाइन BD, अगर मैं BD को ज्वाइन करता हूं तो देखो क्या बनेगा। अगर मैंने BD को ज्वाइन किया तो सिमिलरली सेम फंडा, सेम प्रोसेस, क्या भैया, ये वाले दिस अपॉन दिस का रेशियो बराबर दिस अपॉन दिस, ये दोनों इक्वल हैं, रेशियो 1 आएगा, ये दोनों इक्वल है, रेशियो 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों का रेशियो के बराबर है। इसका मतलब RQ पैरेलल किसके है, RQ पैरेलल DB है। यहाँ से मुझे मिलता है RQ पैरेलल DB। अब ये सब तुम खुद से करना, RQ पैरेलल DB, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये ट्रायंगल को पकड़ूं, इस वाले ट्रायंगल को, तो सोचो दिस अपॉन दिस कितना रेशियो हुआ, 1, क्योंकि AP PB के बराबर है। सिमिलरली दिस अपॉन दिस कितना हो गया, 1। इसका मतलब है कि PS जो है वो भी BD के पैरेलल है, PS इज ऑल्सो पैरेलल टू BD। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि भैया PS है ना, DB BD एक ही बात है, DB बोलूं BD बोलूं सेम लाइन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं, RQ जो है इट इज पैरेलल टू, क्लियर, RQ जो है वो PS के पैरेलल हो गया। और अगर RQ PS के पैरेलल हो गया, RQ PS के पैरेलल हो गया, RQ जो है PS के पैरेलल, मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, लल्लाग्राम प्रूफ हो गया। अरे पैरेललोग्राम प्रूफ करने का यही तो तरीका है कि अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल। सो पैरेलल प्रूफ हो गया, हेंस पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल। सिमिलरली यहां भी अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, ये सही है ना। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लिखा हुआ है RS पैरेलल टू PQ एंड RQ पैरेलल टू PS। देख लो ध्यान से, ठीक है, RQ पैरेलल टू PS PR, या RS पैरेलल टू PQ। इसका मतलब क्या हुआ कि PRS जो है ना ये क्या है भैया, ये है पैरेललोग्राम। तो दिस इज प्रूफ। तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है, RS इट इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। हमको यही प्रूफ करना था। तो सोचो कितना अच्छा रिजल्ट है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होने दो, एनी क्वाड्रिलेटरल, टेक एनी क्वाड्रिलेटरल, उनके एडजेसेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तो हर साइड का मिड पॉइंट मार्क कर दिया और एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करते चले गए, तो हमको जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी विल गेट पैरेललोग्राम। क्लियर, तो हमको वो पैरेललोग्राम मिलेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए, हो गया सिंपल। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है सवाल, बहुत इजी सवाल है, CBSE में पूछा हुआ सवाल है। क्या बोला, इफ इन द फिगर PS बाई SQ बराबर PT बाई TR। अब देखो जरा, PS बाई SQ बराबर PT बाई TR बोल रहा है, इसका मतलब हो गया, अरे भाई PS अपॉन SQ बराबर क्या बोल दिया, PT बाई TR। तो भैया अगर ये बोल दिया है और मैं ट्रायंगल की बात कर लूं किस R की, तो सोचो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा दूं, कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स में जैसे ही लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ST बिकम्स पैरेलल टू QR, नहीं हो गया, ST पैरेलल टू QR। ST जो है वो QR के पैरेलल हो गया, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। ST पैरेलल टू क्या हो गया, QR हो गया। ST बिकम्स पैरेलल टू QR। दिया हुआ क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर PS अपॉन SQ बराबर PT बाई TR, मतलब ST जो साइड है ये दो साइड ऑफ द ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, PS बाई SQ बराबर PT बाई TR। तो कन्वर्स ऑफ BPT ये कहता है कि थर्ड साइड के पैरेलल होगा, तो ST बिकम्स पैरेलल टू QR। ओके, अब बोला है PST इक्वल्स टू PRO, दिया हुआ है, गिवन है आपको, गिवन है PST इस एंगल इज इक्वल्स टू, दिस एंगल इज इक्वल्स टू RQ, सो इस एंगल के बराबर है। अरे मेरे भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, ये इसके पैरेलल है, सोचो ये इसके पैरेलल है, ठीक बात, ये इसके बराबर है। तो तुम ध्यान से सोचो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कौन से एंगल से बराबर हो जाएगा, PST
एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर, कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि भाई एस टी क्यू आर के पैरेलल है और पी क्यू जो है उसको ट्रांसवर्स कर रहा है। नाउ सिमिलरली ये जो आर है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या कहते हो? तो एंगल पी टी एस बिकम्स इक्वल्स टू एंगल क्या? पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू कौन सा एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सही है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग से बराबर हो गया, इसका मतलब ये चारों बराबर हो गए। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये भी बराबर हो गए, मतलब चारों बराबर हो गए। हमें प्रूफ क्या करना है? पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। तो कॉमन सेंस देखो, दिया हुआ है क्या? एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। अब देखो ध्यान से, एंगल पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है और पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर हो गए ना। एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर, ये बराबर हो गए। और अगर ये बराबर हो गए तो ये एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर ये ट्रायंगल पी क्यू आर है तो एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो दो साइड जिसमें इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस नहीं बोलते। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, कॉमन सेंस है कि अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल एंगल्स के, जो अपोजिट में साइड होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, दो एंगल इक्वल है। और कौन सा साइड इक्वल होगा? तो दो एंगल इक्वल है ना, उसका अपोजिट साइड। तो इसका अपोजिट साइड ये वाला, इसका अपोजिट साइड ये वाला बराबर होगा। ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? पी बराबर पी आर हो जाएगा, है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट। तो प्रूफ हो गया ना, पी पर क्या है? आर इज आइसोसेलेस। कॉमन सेंस से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? जल्दी से लिखिए फिर आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कोई बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल बोला है क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कॉमन सेंस लगाओ। ए बी एक ट्रायंगल है, साइड बीसी, देखो मैं पढ़ता जाऊंगा डेटा लिखता जाऊंगा, ठीक है। साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टेड एट डी, डी पर बाइसेक्ट हो रहा है। बीसी जो है डी पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डी इज द मिड पॉइंट। लिख दूं? तो लिख रहा हूं मैं। गिवन क्या क्या है सोचो, गिवन क्या क्या है? गिवन है डी जो है ये क्या है? पॉइंट है किसका? ऑफ, का मतलब क्या हो गया? बी बराबर क्या है? ई डी लिखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे डेटा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। O इज एनी पॉइंट ऑन एडी, एडी जो लाइन है उस पर O कोई पॉइंट है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। बीओ एंड सीओ प्रोड्यूस, बीओ को प्रोड्यूस किया गया है एसी तक, सीओ को प्रोड्यूस किया गया है एफ तक। तो बोलता है कि एसी को ई पर, मतलब यहां से इन दोनों को जोड़ोगे और आगे बढ़ाओगे तो ए बी को एफ पे कट करेगा, बीओ को आगे बढ़ाओगे तो इसको क्या कट करेगा? ई पर कट करेगा एसी को, एन एफ रिस्पेक्टिवली। सेम बात जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। एडी इज प्रोड्यूस्ड, एडी को बढ़ा करके ले करके गया है एक्स तक, तो लेट से दिस पॉइंट एक्स, एडी जो था उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके एक्स तक लेकर के गया हूं मैं। आगे बढ़ना है। सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स, बोला है डी जो है ओ एक्स का भी मिड पॉइंट है। अब सोचो डी क्या है? ये तो मिड पॉइंट खेल रहा है। पॉइंट ऑफ ओ एक्स, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया ओ डी बराबर डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक बात, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। कॉमन सेंस, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स, बोला है क्वेश्चन में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स, ओ डी और डी एक्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? पहला टू देखते रहो, क्या मुझे प्रूफ करना है? तो वी हैव टू प्रूफ क्या? ए ओ बाई ए एक्स, ओके। ए ओ अपॉन ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एफ बाई एफ बी, ए एफ बाई एफ बी मुझे ये प्रूफ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। कहा कॉमन सेंस से कंस्ट्रक्शन कर दूं? मैं कह रहा हूं कि ज्वाइन करो किसको? ज्वाइन बी एक्स एंड सी एक्स, पी एक्स और सी एक्स को ज्वाइन करके देखो, मजा आ जाएगा तुमको। पी एक्स ज्वाइन कर दिया और सी एक्स को देखना, जैसे ही मैंने बी एक्स और सी एक्स को ज्वाइन किया तो देखो ना, बी एक्स और सी एक्स को ज्वाइन किया तो एक क्वाड्रिलेटरल बना। तो देखो ना, क्वाड्रिलेटरल क्या? बी ओ एक्स इन क्वाड्रिलेटरल बी ओ सी एक्स, सही है। अब देखो ना,
BC जो है एंड OX जो है R इट्स डायगोनल्स। सही बात है, इट्स डायगोनल्स। और क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि भैया OD बराबर DX एंड BD बराबर CD। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मतलब ये हो गया क्या बोलूं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल BOCX है ना, BOCX आर बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्टिंग इच अदर। क्या आर क्यों लिख रहा हूं मैं, अंग्रेजी थोड़ा अच्छा रहने दो। बाइसेक्ट इच अदर। तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल BOCX जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है एट डी, बाइसेक्ट एट डी। इसका मतलब क्या हो गया, BOCX जो है ना ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो BOCX आपस में क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या हो गया भैया, BX जो है ये पैरेलल टू हो गया। और अगर ये OC के पैरेलल है, अगर ये OC के पैरेलल है इसका मतलब BX जो है OC के पैरेलल है। BX जो है इसका मतलब है दिस में BX इज ऑल्सो पैरेलल टू OF, कॉमन सेंस से। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सोचो। सिमिलरली CX जो हो जाएगा, CX विल ऑल्सो बिकम्स पैरेलल टू OB। इसका मतलब कि जो CX है ना इट इज ऑल्सो पैरेलल टू OE हो जाएगा। क्लियर, CX ऑल्सो पैरेलल टू OE। प्रॉब्लम इज सॉल्व, खत्म हो गया। एक ट्रायंगल उठा लीजिए, देखिए। तो मैं ट्रायंगल की बात करूं, मुझे क्या प्रूफ करना है, आई हैव टू प्रूफ AO बाई AX, AO बाई AX, राइट, AO बाई AX। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रायंगल उठा लो। तो देखो ट्रायंगल ABX की बात कर लेता हूं मैं, ट्रायंगल ABX की बात कर लो। देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं अलग से, ABX यहां से ऐसे ज्वाइन हुआ। एक ABX, सही है ना, ABX इस पैरेलल टू दिस। इसका मतलब ABX में ये वाला पॉइंट OF है, ये OF है, करेक्ट, अप्रूव्ड। हमने आपके प्रूफ किया है BX पैरेलल टू OF, BX और OF पैरेलल है आपस में। अब सोचो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा इसको पॉट कर दूं, आपको पॉट कर देता हूं। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस येलो वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला और ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ABX की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ABX में क्या है, BX लिखा हुआ है आपको। BX क्या है भाई, BX इज पैरेलल टू OF लिखा हुआ है। BX OF के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं BPT लगा देता हूँ यहाँ पे, BPT लगाऊं तो क्या होगा, AF बाई AB, यही तो बोला है। AF बाई AB बराबर क्या हो जाएगा, AO बाई AX। मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था आपको। AF बाई AO बाई AX, AO बाई AX बराबर AF बाई AB, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ठीक बात, AO बाई AO बाई AX बराबर AF बाई AB। मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूँ ऐसे, AO इज AX, सही है। AO इज टू AX बराबर आई कैन राइट इट एज AF टू रेशियो AF रेशियो AB, AF रेशियो AB। ठीक है, AO रेशियो AX बराबर AF रेशियो AB प्रूफ। नाउ आई हैव टू प्रूफ सेकंड पार्ट कि AF पैरेलल टू BC है। अब कॉमन सेंस लगाओ, इस ट्रायंगल की तो बात कर ली तुमने, एक काम करो ना, एक काम करो, इसको ना पहला इक्वेशन नाम दे दो, इसको ना पहला इक्वेशन नाम दे के छोड़ दो। ठीक है, और देख लो इस दूसरे वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, छोटा कर दिया, आपने लिख लिया होगा ये, बढ़ा बढ़ा दूं क्या, हाँ दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है।
तो दूसरा ट्रायंगल इसकी बात कर लो ना, इसकी बात कर लो। ट्रायंगल किसकी बात करेंगे? AXC की बात कर लो, या ACX की बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ACX की बात करूं, क्या A ये हो गया क्या C, और ये क्या हो गया X, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक AX ज्वाइन हो गया, A से X ज्वाइन हो गया CX, सही है ना। अब CX के पैरेलल क्या है? इस CX के पैरेलल OB है, देखो X के पैरेलल OB है, ठीक है। X के पैरेलल OE भी है, X के पैरेलल OE भी है, के पैरेलल क्या है? ओ, सही है ना। ये वाला ट्रायंगल ACX, ACX, ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है। नाम दे दिया, अगेन BPT लगा दो। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो वी कैन अप्लाई BPT। जैसे ही आप इसको लगाओगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? BPT लगाते ही क्या बनेगा बताओ? बनेगा सर AO अपॉन AO अपॉन AX, सही है ना। AO अपॉन AX बराबर क्या बन जाएगा? AE अपॉन AC, आराम से लिख AE बाई AC। BPT कॉरोलरी लगाई है एक्चुअली, ठीक है ना। तो छोटा अपॉन बड़ा बराबर छोटा अपॉन बड़ा, सो AO अपॉन AX बराबर AE अपॉन AC, दिस व्हाट। तो 1 और 2 को देख लो ध्यान से। तो फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 को ध्यान से देखूं तो क्या बन गया? देखो AO अपॉन AX, AO अपॉन AX क्या बना? देखो तो यहाँ से ये बना AF अपॉन AB। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बराबर कितना? AE अपॉन, क्लियर, AF अपॉन AB बराबर AE अपॉन, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन। AF अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। देखो AF बाई AB बराबर AE बाई AC, तो कौन सा ट्रायंगल उठा लोगे? ट्रायंगल उठा लो अगला, यहाँ पे, यहाँ पे बात कर लूँ, यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे। तो ट्रायंगल किसकी बात कर लेता हूँ मैं फाइनली? ट्रायंगल का ABC की बात कर लो। जैसे ही ट्रायंगल ABC की बात करोगे देखो क्या आ गया, क्या आ गया, कितना A इस B, सही है, ABC, ठीक है। और BC के एक लाइन है, कौन सा लाइन है? लाइन इज F, दिस लाइन इज F, और E एक लाइन है। अब सोचो दिया हुआ है वहां से वी हैव, क्या है? हैव, क्या हो गया? AF अपॉन AB इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है भाई? AE अपॉन AC, ये आराम से दिया हुआ है। और ये तो BP का कन्वर्स लगा दो, कन्वर्स ऑफ थेल्स लगा सकते हो ना। अरे भाई AF अपॉन AB बराबर AE अपॉन A, देखो AF बाई AB बराबर A बाई AC। इसका मतलब अगर मैं कन्वर्स लगाऊं, अगर मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स लगाता हूं तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब क्या बन जाएगा? एफ है इट पैरेलल टू, यही तो प्रूफ करना था, ये पैरेलल टू BC, एफ एफ पैरेलल टू, क्लियर। तो ये टफ लेवल का सवाल था, अच्छा सवाल था, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो आप जाइए और इसको प्रॉपर चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार। तो चलिए यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर पे हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा सिमिलरिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पार्ट ट्रायंगल का समाप्त होता है, दूसरा जो है सिमिलरिटी वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी 3-4 लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर हैं अपने, तो कहीं सारा समाप्त, ठीक है। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए